नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। बक्सर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत कार्य हुआ पूरा। ट्रेन के सुचारू परिचालन के लिए ट्रैक से हटाया जा रहा है मलबा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रेन दुर्घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा का किया ऐलान। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग औरंगाबाद जिले में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव के लिए कर रहा है सर्वेक्षण। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बक्सर के निकट रघुनाथपुर में कल हुई ट्रेन दुर्घटना में राहत कार्य पूरा कर लिया गया है। रेल यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो गई है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि अब पूरा ध्यान रेल यातायात को बहाल करने पर दिया जा रहा है। क्रेनों के जरिए रेलवे ट्रैक से मलबा हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस हादसे की जांच कराई जाएगी। अपडेट क्या है सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे जो डीडीयू एंड है उसमें से हमारी क्रेन ने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है ट्रैक को रिस्टोर करने के लिए। हाँ। इस साइड से भी हमारी एक और क्रेन आ रही है, इनफैक्ट 2 क्रेन और आ रही हैं। हादसे की वजह क्या है सर? क्या हादसे की वजह तो जांच के बाद पता लगेगी। तो अखबार लिख रहा है कि साजिश हुआ है, हादसा है, ये कई जगह पटरियां टूटी हुई थी। इस पे जांच के बाद ही ये पता करा जाएगा कि इसमें एग्जैक्ट कॉज क्या है। कब तक सर लग रहा है कि सुचारू रूप से यातायात चालू हो पाएगा? कुछ वो उसी के कार्य के लिए हम लोग लगे हुए थे। आप कह रहे थे बट जितना जल्दी करेंगे इसको। संयोग था या साजिश? संयोग था या वजह क्या है, कुछ पता चल पाया है क्या? वजह तो देखिए जांच के बाद ही बता पाएंगे आपको। जैसे कि खबर दी जा चुकी है कि नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन देर रात बक्सर के रघुनाथपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 31 लोगों का इलाज बक्सर, आरा के सदर अस्पतालों और पटना के एम्स में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से देने का ऐलान किया है। बक्सर में ट्रेन सर, बक्सर में ट्रेन दुर्घटना हुआ है, उसके लिए वहाँ पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया। देख लीजिए, गलत कर रहे हो तुम। लोगों को मदद करने वाले देख लीजिए, तुम गलत कर रहे हो, हम कर रहे हैं। मत बोलिएगा। उसके परिवार रंजन पीछे उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपये देने वाले हैं। भैया नीचे कीजिए ना। उसके लिए जितना भी काम वाला कि तो उनका था रेल का मामला है। इधर कीजिए ना, को भी सूचना दे दिया था और एक देख लिया है। काम करो की बात है जो नीचे रेलवे ने दुर्घटना से संबंधित जानकारी देने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। बक्सर, पटना, आरा और कमर्शियल कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर यात्री और उनके संबंधी घटना के बारे में नवीनतम जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर हमारे स्क्रीन पर नीचे दिखाए जा रहे हैं। उधर एक विशेष रेलगाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी के यात्रियों को कामाख्या के लिए रवाना किया गया है। रेल यातायात अवरुद्ध होने के कारण लंबी दूरी की गाड़ियों को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, आरा और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया होते हुए पटना से चलाया जा रहा है।
कल देर रात हुई रेल दुर्घटना के बाद अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि घायल यात्रियों के बेहतर इलाज के लिए बक्सर, आरा और पटना के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर यात्रियों की निस्वार्थ सेवा की है। सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना ये हमारी प्राथमिकता है। बक्सर जिले में भारतीय रेल जिस तरह दुर्घटना हुई है, ये दुखद समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन पूरा जो परिवार है सभी लोगों को जिस तरह रेलवे लगातार बचाव कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी वहाँ उपस्थित होकर सारे बचाव कार्य में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड को आज 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना से की। आज विश्व दृष्टि दिवस है। इस अवसर पर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख सुभाष पटवारी ने बताया कि निःशुल्क जांच शिविर का उद्देश्य लोगों में आंखों से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लोगों में जो दृष्टि की कोई बीमारी होती है उसका पहले से समय पे जांच हो जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता, अंधापन से बचाव हो जाए, कोई दूसरी कोई शिकायत जो दृष्टि की होती है उससे बचाव हो जाए। और दूसरा होता है कि उनको जागरूक किया जाए कि उनकी दृष्टि की कमी नहीं हो, अंधापन से वो बच सके। तो तरह तरह के जो सिस्टम है वो होता है कि भाई आप अपना आँख का ध्यान रखें, खान पान ठीक रखें, व्यायाम करें। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग औरंगाबाद जिले में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास में सकारात्मक बदलाव के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक अली राजू ने बताया कि जिले में किए जा रहे सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी जाएगी। मैडम का भी सुन लिया जाए। इस मीटिंग से हमारे आयोग की टीम संतुष्ट नहीं है। एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले ये सारे एजेंडा पर परिपत्र भेजा गया था कार्यालय द्वारा जिला पदाधिकारी। लेकिन जो मीटिंग में बताया गया हम लोगों को उनके पदाधिकारियों द्वारा कि डीएम साहब द्वारा रात परिपत्र को दिया गया है विभिन्न विभागों के लिए। अब रात से क्या तैयारी हो सकती है आप जानते हैं, इसलिए ये रिव्यू हम लोग का अधूरा रहा। हमने ये बोला है संबंधित पदाधिकारियों को कि जो परिपत्र हमारे ऑफिस से प्राप्त है 1 हफ्ता के अंदर उसका जवाब हमारे कार्यालय को चाहिए, अन्यथा हम सरकार में ऊपर नियमों के विरुद्ध लिखेंगे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 2000 पंचायत भवनों के निर्माण का किया शिलान्यास। 366 नवनियुक्त अंकेक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर निर्णय विधानमंडल में चर्चा के बाद लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जाति आधारित गणना को बताया भ्रामक। कहा, समाज में जाति के नाम पर तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है सरकार। जर्मनी के 12 विदेशी सैलानियों ने गया पहुंचकर किया पिंडदान। विदेशी सैलानी ने कहा, पिंडदान के प्रति विदेशों में भी बढ़ी है आशा। प्रदेश के 7 शहरों में शिक्षण संस्थानों पर आयकर विभाग का छापा। पुणे और किशनगंज में हुई छापेमारी। दरभंगा में वन नेशन वन राशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। उपभोक्ताओं को राशन लेने संबंधी जानकारी के लिए किया गया जागरूक। सहरसा जिले के प्रेक्षागृह में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर में नारी सशक्तिकरण के पर्व के रूप में मनाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला विकास मंत्रालय के सहयोग से अश्विनी बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुंगेर जिले के जमालपुर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 9 के प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बक्सर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत कार्य हुआ पूरा। ट्रेन के सुचारू परिचालन के लिए ट्रैक से हटाया जा रहा है मलबा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रेन दुर्घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा का किया ऐलान। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग औरंगाबाद जिले में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव के लिए कर रहा है सर्वेक्षण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमें आज्ञा दीजिए और देखिए मेरी माटी मेरा देश पर ये विशेष वीडियो। इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू देश की मिट्टी। ಹುತಾತ್ಮರ ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಛೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮದಂ ಕೆ স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা তেমনি বীরন হন কাথন হন চিঠ্ठी याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोळे हिरवांग चमकदे हिंडाडिन मण्णिल निन स्वप्न दिनंगळ ही देह काल वीरार हातार सीती
आदाब, मैं शहबाज खान। आज की खास खबरें। बक्सर में रेल हादसे के बाद राहत रसानी का काम मुकम्मल। आमदोरफ्त मामूल पर लाने के लिए पटरी से हटाया जा रहा है मलबा। वजीर आला नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख का इजहार किया। महलूकैन और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान। आलमी यौम बेनाई के मौके पर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से आंखों की मुफ्त जांच के लिए कैंप का इनेकाद। बिहार रियासती अक़लियती कमीशन औरंगाबाद जिले के अक़लियतों के हालात में मुसब्बत तब्दीली के लिए सर्वे करवा रहा है। और अब खबरें तफसील से। बक्सर के करीब रघुनाथपुर में कल हुए रेल हादसे में राहत रिसानी का काम पूरा कर लिया गया है। मुसाफिरों को लेकर खुसूसी ट्रेन मंजिल की तरफ रवाना हुई। विस्त मुश्तकी रेलवे के जनरल मैनेजर तरुण प्रकाश ने बताया कि अब पूरी तवज्जो रेल आमदोरफ्त बहाल करने पर दी जा रही है। क्रेन की मदद से पटरी पर से मलबा हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच होगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे जो डीडीयू एंड है उसमें से हमारी क्रेन ने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है ट्रैक को रिस्टोर करने के लिए। इस साइड से भी हमारी एक और क्रेन आ रही है, इनफैक्ट 2 क्रेन और आ रही हैं। हादसे की वजह क्या है सर? क्या हादसे की वजह तो जांच के बाद पता लगेगी। हादसे अखबार लिख रहा है कि साजिश हुआ है, हादसा है, ये कई जगह पटरियां टूटी हुई थी। इस पे जांच के बाद ही ये पता करा जाएगा कि इसमें एग्जैक्ट कॉज क्या है स्टेटमेंट। तक सर लग रहा है कि सुचारू रूप से यातायात चालू हो पाएगा? कुछ वो उसी के कार्य के लिए हम लोग लगे हुए थे, आप कह रहे थे। हाँ, बट जितना जल्दी करेंगे इसको। संयोग था या साजिश? संयोग था या साजिश? वजह क्या है, कुछ पता चल पाया है क्या? वजह तो देखिए जांच के बाद ही बता पाएंगे आपको। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस देर रात बक्सर के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि इससे ज्यादा जख्मी हुए हैं। 31 अफराद का बक्सर आरा के सदर अस्पतालों और पटना के एम्स में इलाज चल रहा है। इस बीच वजीर आला नीतीश कुमार ने हादसे में दुख का इजहार करते हुए महलूकीन के वुरसा को 4-4 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की अमदाद देने का ऐलान किया। बक्सर में सर बक्सर में ट्रेन दुर्घटना हुआ है, उसके लिए तो वहाँ पर काम किया है। चार का डेथ हो गया। देख लीजिए, गलत कर रहे हो तुम। लोगों को मदद करने वाले देख लीजिए, तुम गलत कर रहे हो, हम कर रहे हैं। मत बोलिएगा। उसके परिवार रंजन पीछे उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपये देने वाले हैं। भैया नीचे कीजिए ना। उसके लिए जितना भी काम वाला कि तो उनका था रेल का मामला है, पता चला इधर कीजिए ना, को भी सूचना दे दिया था और एक देख लिया है। काम करो की बात है जो नीचे कर लिया, छोड़ दो, नीचे कर लिया। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से रेलवे ने हादसे की जानकारी के लिए मुख्तलिफ स्टेशनों पर कंट्रोल रूम कायम किए हैं। बक्सर, पटना, आरा और कमर्शियल कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां से ताज़ा इत्तला हासिल की जा सकती है। ये नंबर हमारी स्क्रीन पर नीचे दिखाया जा रहा है। आमदोरफ्त मुतासिर होने के सबब लंबी दूरी के गाड़ियों को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सैसराम, आरा के अलावा गया से होते हुए पटना के लिए चलाया जा रहा है। रेल हादसे पर अलग अलग पार्टियों के लीडरों ने अपने रद्द-ओ-अमल का इजहार किया है। नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जख्मी मुसाफिरों के बेहतर इलाज के लिए बक्सर, आरा और पटना के हुकाम को जरूरी हिदायत दी गई हैं। उधर बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी कारकुनों ने जाए हादसे पर लोगों की बेलौस खिदमत की है। हिज़्ब मुखालिफ के लीडर विजय कुमार सिन्हा ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया है।
सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। बक्सर जिले में भारतीय रेल जिस तरह दुर्घटना हुई है, ये दुखद समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन पूरा जो परिवार है सभी लोगों को जिस तरह रेलवे लगातार बचाव कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी वहाँ उपस्थित होकर सारे बचाव कार्य में लगे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने एक रोजा दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। वजीर-ए-आज़म आज उत्तराखंड को 4,200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की सौगात देंगे। वजीर-ए-आज़म ने अपने दौरे का आगाज पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना से की। आज आलमी यौम बिनाई है। इस मौके पर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की जानिब से आंखों की जांच का मुफ्त कैंप लगाया गया। ये इत्तला देते हुए इदारे के सरबराह सुभाष पटवारी ने बताया कि मुफ्त कैंप का मकसद लोगों को आंखों से मुताल्लिक बीमारियों के तय बेदार करना है। लोगों में जो दृष्टि की कोई बीमारी होती है उसका पहले से समय पे जांच हो जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता, अंधापन से बचाव हो जाए, कोई दूसरी कोई शिकायत जो दृष्टि की होती है उससे बचाव हो जाए। और दूसरा होता है कि उनको जागरूक किया जाए कि उनकी दृष्टि की कमी नहीं हो, अंधापन से वो बच सके। तो तरह तरह के जो सिस्टम है वो होता है कि भाई आप अपना आँख का ध्यान रखें, खान पान ठीक रखें, व्यायाम करें। बिहार रियासती अक़लियती कमीशन औरंगाबाद ज़िले में अक़लियतों की इक़्तिसादी, तालीमी और समाजी तरक्की में मुसब्बत तब्दीली के लिए खुसूसी मुहिम चला रहा है। ये इत्तला देते हुए कमीशन के चेयरमैन रियाजुल हक अली राजू ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आला नीतीश कुमार को सौंपी जाएगी। हमारे लिए हमारे अध्यक्ष को मैडम का भी सुन लिया जाए। इस मीटिंग से हमारी आयोग की टीम संतुष्ट नहीं है। एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले ये सारे एजेंडा पर परिपत्र भेजा गया था कार्यालय द्वारा जिला पदाधिकारी। लेकिन जो मीटिंग में बताया गया हम लोगों को उनके पदाधिकारियों द्वारा कि डीएम साहब द्वारा रात परिपत्र को दिया गया है विभिन्न विभागों के लिए। अब रात से क्या तैयारी हो सकती है आप जानते हैं, इसलिए ये रिव्यू हम लोग का अधूरा रहा। हमने ये बोला है संबंधित पदाधिकारियों को कि जो परिपत्र हमारे ऑफिस से प्राप्त है 1 हफ्ता के अंदर उसका जवाब हमारे कार्यालय को चाहिए, अन्यथा हम सरकार में ऊपर नियमों के विरुद्ध लिखेंगे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वजीर आला नीतीश कुमार ने 2000 पंचायत भवन के तामीर का संग बुनियाद रखा। 366 नौ तकर्रुर ऑडिटरों को मिलेगा बहाली का पर्चा। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने पर कानून साजिया में तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी को गुमराहकुन करार देते हुए इसे समाज में तनाव बढ़ाने की कोशिश करार दिया।
जर्मनी के 12 बैरून मुल्की सैलानियों ने गया में पिंडदान किया। एक सैलानी ने कहा कि पिंडदान के तय बैरून मुल्क में भी अकीदत बढ़ रही है। रियासत के 7 शहरों में तालीम इदारों में इनकम टैक्स का छापा। पूर्णिया और किशनगंज में हुई छापेमारी। दरभंगा में वन नेशन वन राशन वर्कशॉप का इनेकाद, दी गई जरूरी जानकारी। सहरसा में अवामी निज़ाम तकसीम के डीलरों और सार्फिन के बेदारी के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। मुंगेर में सीआरपीएफ और ख्वातीन वजारत के ताउन से अश्वनी बाइक रैली का किया गया इनेकाद। मुंगेर के जमालपुर में बिहार खुसूसी मसलब पुलिस 9 के तरबियती मरकज में ट्रेनिंग और ट्रेनर्स प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। और वर्ल्ड कप का क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बक्सर में रेल हादसे के बाद राहत रसानी का काम मुकम्मल। आमदोरफ्त मामूल पर लाने के लिए पटरी से हटाया जा रहा है मलबा। वजीर आला नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख का इजहार किया। महलूकीन और जख्मियों के लिए मुआवजा का ऐलान। आलमी यौम बीनाई के मौके पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से आंखों की मुफ्त जांच के लिए कैंप का इनेकाद। और बिहार रियासती अक़लियती कमीशन औरंगाबाद जिले के अक़लियतों के हालात में मुसब्बत तब्दीली के लिए सर्वे करवा रहा है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।